तो आज है सॉलिड स्टेट। अब छोटा सा इंट्रोडक्शन है, ठीक है। सॉलिड क्या होता है? ऐसा ऐसा पार्टिकल, ऐसा मैटर जो कि काफ़ी रिजिड हो, ठीक है। उसकी एक फिक्स शेप होती है, एक फिक्स वॉल्यूम होती है, ठीक है। तो मैटर विच पोजेसेस रिजिडिटी एंड हैंस अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है। शेप एंड वॉल्यूम उसका फिक्स होता है, डेफिनेट होता है, ठीक है। बॉडी जो रिजिड होती है, ठीक है। उसके बाद इंटर पार्टिकल फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच का फोर्स जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, एक दूसरे पार्टिकल को काफ़ी टाइटली हाइड करके रखेंगे, ठीक है। इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम होगा, दो पार्टिकल के बीच की दूरी होगी वो बहुत कम होगी, ठीक है। डेंसिटी क्या होगा? बहुत हाई होगा, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा? ना के बराबर होगा। अगर उस जो मॉलिक्यूल रिजिड है, रिजिड मॉलिक्यूल को कंप्रेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते कंप्रेस, इसलिए कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होगी। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बहुत लो होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इन मोशन। तो मॉलिक्यूल मोशन में तो है नहीं, मॉलिक्यूल फ्रीली घूम तो रहे नहीं सॉलिड के अंदर, इसलिए हमारे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? नो, ज़ीरो होगा, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स की दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम क्या कह सकते हैं? ट्रू सॉलिड भी कहते हैं, ठीक है। और एमॉर्फस को कहते हैं सूडो, इसके बहुत सारे नाम हैं, सूडो सॉलिड्स, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड्स, ठीक है। अब पहले हम देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है, और इनका दूसरा नाम क्या है? ट्रू सॉलिड्स। अब क्या होता है ट्रू सॉलिड्स? ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनके कांस्टेंट पार्टिकल्स जो होते हैं ना, वो एक डेफिनेट शेप में अरेंज होते हैं, एक डेफिनेट एक रेगुलर फैशन में अरेंज होते हैं, ठीक है। उनकी एक डेफिनेट ज्योमेट्री होती है, इस तरीके से अरेंज होते हैं। जैसे कि अगर हम देखें एक बेंजीन क्या है? एक डेफिनेट ज्योमेट्री है, तो उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक डेफिनेट शेप दे रहे हैं, तो उस डेफिनेट शेप में उनके पार्टिकल्स अरेंज होंगे, तब जाके शेप निकलेगा, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन क्या है? दोज सॉलिड्स विच अवेयर द कांस्टेंट पार्टिकल्स। कौन से होते हैं कांस्टेंट पार्टिकल्स? एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस होते हैं, ठीक है। आयंस चार्ज वाले आयंस होते हैं, ठीक है। और अरेंज इन रेगुलर फैशन, ठीक है। उनकी एक फिक्स ज्योमेट्री होती है, ठीक है। ज्योमेट्री मतलब क्या? क्वाड्रिलेटरल वगैरह देखते होंगे आप, तो भी एक शेप है ना, एक ज्योमेट्री। उसी तरह से एक सॉलिड की ज्योमेट्री होती है, इस तरीके से उसको अरेंज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। रेंज ऑर्डर क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स अगर स्टार्ट होता है एक जगह से बनना, तो काफ़ी दूर तक जाता है, उसके रिपीटेड यूनिट्स होते हैं, ठीक है। एक सिंगल यूनिट जो होता है ना, वो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक जाएगा, एक काफ़ी लंबा वो करता है, उसके बाद वो नीचे आता है और पार्टिकल ऐसे ऐसे बनते हैं ब्रिक के फॉर्म में, ठीक है, ऊपर नीचे। तो इसलिए इसके लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं, ठीक है। और क्रिस्टलाइन कैसे होते हैं? एनिसोट्रॉपिक की नेचर होते हैं, जो कि जो ट्रू सॉलिड होते हैं वो एनिसोट्रॉपिक मतलब क्या होता है कि डिफरेंट डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी बताते हैं, ठीक है, वो अपनी। उसके बाद ये क्लीन क्लीवेज के अंदर जाते हैं, दे अंडरगो क्लीन क्लीवेज। मतलब क्या होता है? जब किसी भी सॉलिड सरफेस को कट करते हैं, सॉलिड पार्टिकल को कट करते हैं, तो उनका कट क्या होता है? एक प्लेन सरफेस जैसा होता है, ठीक है, इरेगुलर शेप नहीं होता। जैसे कि आप देखते होंगे अगर आप स्लाइस वगैरह कट करते हैं तो क्या होता है कि प्लेन सरफेस होता है, जो भी मॉलिक्यूल निकलता है प्लेन होता है, उबड़ खाबड़ टाइप नहीं होता है, ठीक है। जैसे पज़ल देखा होगा, पज़ल के अंदर आप देखेंगे तो पज़ल को खोलेंगे तो बीच में क्या अनइवन सरफेस होगा, तो वैसा नहीं होता, ये काफ़ी प्लेन सा होता है, ठीक है। उसके बाद इनकी फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होती है, बॉइलिंग पॉइंट और हीट ऑफ फ्यूज़न, ठीक है। हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है कि एक मोल सॉलिड सबस्टांस को मेल्ट करने के लिए जितनी हीट की ज़रूरत होती है उसको हम हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर जिसका कूलिंग कर्व देखूँ मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का, काफ़ी डिसकंटिन्यूस होता है। ये मैंने एक ग्राफ बनाने की कोशिश की है, ठीक है। कोई मतलब नहीं है टेम्परेचर टाइम का, ठीक है। टेम्परेचर अगर हमारे पास घट रहा है तो टाइम बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली अनइवन ग्राफ होता है, ठीक है, डिसकंटिन्यूस ग्राफ होता है जो कूलिंग कर्व होता है। इसके एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो आयरन होता है, एल्यूमिनियम होता है, कॉपर होता है, ठीक है, मैग्नीशियम होता है। और कंपाउंड्स में देखा तो NaCl हो गया, ग्लूकोज हो गया, ठीक है। उसके बाद ये कॉपर सल्फेट हो गया, CuSO4.5H2O, ठीक है। उसके बाद यूरिया हो गया, NH2CuNH2, ठीक है। ये इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है, कंपाउंड के फॉर्म में। अब आते हैं दूसरा हमारे पास एमॉर्फस और सॉलिड्स के ऊपर, ठीक है। इसको दूसरा नाम क्या है? नॉन क्रिस्टलाइन। इसको सूडो सॉलिड कहते हैं, सुपर कोल्ड लिक्विड्स कहते हैं, ठीक है। इसके नाम हम पिछले पेज में देखे थे, बहुत सारे नाम होते हैं इनके, ठीक है। अब एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होता है? इसके कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, वो बेसिकली एक रेगुलर वे में अरेंज नहीं होते, एक पैरेलल फैशन में अरेंज नहीं होते, ठीक है। वो उनकी नहीं होने के कारण उनकी ज्योमेट्री फिक्स नहीं होती, उनका कोई फिक्स शेप नहीं होता,
उसके अनइवन शेप हो सकते हैं, ठीक है, काउंटलेस शेप हो सकते हैं, और कैसा भी शेप हो सकता है, ठीक है। उसका कोई रेगुलर उसका फिक्स नहीं कि ये शेप होना तभी वो एमॉर्फस कहलाएगा, वो किसी फेस उस शेप में हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इसके क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं, ठीक है। इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिपीट करते हैं लेकिन बहुत कम दूरी तक जाके उसके बाद फिर दोबारा रिपीट करते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहते हैं इसको हम, ठीक है। उसके बाद दे डू नॉट हैव ए डेफिनेट, उनका कोई मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेट नहीं होता, बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनेट नहीं होता, क्योंकि उनका शेप ही डेफिनेटली नहीं होता ना। तो एक शेप का जो एक होता है पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और हीट ऑफ फ्यूजन, तो इसका शेप ही नहीं होता, इस कारण ये तीनों चीज़ उसमें डेफिनेट नहीं होता। उसके बाद आइसोट्रोपिक इसका क्या होता है, बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी सेम होती है हर डायरेक्शन में, ठीक है, इसलिए इसको आइसोट्रोपिक कहते हैं। और हमने किस लाइन में देखा था, उसको एनिसोट्रोपिक कहते हैं। थैंक यू, दैट्स फॉर टुडे।